नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। गांव-गांव घूमते हुए पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल बार-बार सुन रही हूँ। रिपोर्टर भी हमारे बता रहे हैं कि अब गांव में लोग मनरेगा की हाजिरी को लेकर के परेशान हैं। मनरेगा में सरकार ने ई-केवाईसी नया नियम लागू किया है, लेकिन ज़्यादातर मजदूरों को अभी तक समझ ही नहीं आया है कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। इन्हीं सब सवालों पर आज मैं बात करने वाली हूँ। मनरेगा श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा बदलाव लागू किया है। अब हर जॉब कार्ड धारी श्रमिक के लिए ई-केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि कई ग्रामीण मजदूरों और किसानों को अभी तक यह समझ ही नहीं है कि ई-केवाईसी होता क्या है और क्यों भला किया जाता है और इसे कैसे पूरा करना होगा। दरअसल लंबे समय से मनरेगा के कामों में फर्जी हाजिरी, दूसरे व्यक्ति के नाम पर काम करना और गलत भुगतान जैसी समस्याएं देखी जा रही थीं। सरकार द्वारा इन्हीं गड़बड़ियों को रोकने और मजदूरों को उनका पूरा और सही भुगतान दिलाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण आधारित उपस्थिति प्रणाली यानी अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है। ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया का अंतिम समय जो है तारीख वो 30 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। क्योंकि मनरेगा में हर मजदूरों को एक जॉब कार्ड मिलता है जिससे उसकी पहचान तय होती है और उसी के आधार पर उसकी हाजिरी लगती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार को बड़ी संख्या में फर्जी हाजिरी, किसी और व्यक्ति द्वारा मजदूर के नाम पर काम दिखाना और नकली जॉब कार्ड जैसी गंभीर शिकायतें मिली। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया कि एक ही व्यक्ति की हाजिरी दो अलग अलग स्थानों पर लगाई गई या असली मजदूर की जगह कोई दूसरा आदमी उसकी कमाई ले रहा है। ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने अब नियम लागू किया है कि हर मजदूर की हाजिरी केवल उसके चेहरे पहचान चेहरा प्रमाणीकरण से ही मानी जाएगी और यह तभी संभव है जब मजदूर का ई-केवाईसी पूरा हो, क्योंकि ई-केवाईसी के दौरान ही मजदूर का आधार सत्यापन, फोटो और पहचान की डिजिटल तरीके से सुरक्षित किया जाता है। यही वजह है कि सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। मनरेगा में हर वह व्यक्ति जिसका जॉब कार्ड बना है, चाहे वह वर्तमान में काम कर रहा हो या पहले काम करता रहा हो, उसे ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसमें वो मजदूर भी शामिल हैं जिनके जॉब कार्ड कई साल पहले बने थे और अब तक अपडेट नहीं हुए हैं। साथ ही वो श्रमिक जिनकी हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होती है, यानी मनरेगा की किसी भी योजना में जुड़े सभी पंजीकृत श्रमिकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी, क्योंकि भविष्य में काम, हाजिरी और मजदूरी का भुगतान तभी संभव होगा जब उनका ई-केवाईसी पूरा होगा। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। घबराने की बात नहीं है। ई-केवाईसी कराने के लिए मजदूर को अपना मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड लेकर नज़दीकी पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय जाना होगा, जहां अधिकारी उसके आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन मिलान करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चरण आता है वो है चेहरा पंजीकरण का, यानी फेस रजिस्ट्रेशन का, जिसमें मजदूर के चेहरे का डिजिटल स्कैन आधार चेहरा आरडी ऐप में दर्ज किया जाता है, ताकि आगे चलकर हाजिरी सिर्फ चेहरे से ही लग सके। चेहरे का यह रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करता है कि हाजिरी वही व्यक्ति लगाए जिसका जॉब कार्ड और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह फर्जी काम ना दिखाए। आधार सत्यापन और चेहरा स्कैन पूरा होते ही मजदूर का ई-केवाईसी सिस्टम में अपडेट हो जाता है और उसका जॉब कार्ड पूरी तरह से मान्य माना जाता है। इसके बाद जब भी मजदूर काम पर पहुंचेंगे,
चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली FTS से उनका चेहरा स्कैन किया जाएगा और हाजिरी तुरंत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या eKYC बार बार कराना होगा? तो जवाब है नहीं। eKYC सिर्फ एक ही बार कराना होता है। जब मजदूर आधार सत्यापन और चेहरा का डिजिटल प्रमाणीकरण पूरा करा लेते हैं तो उनकी पहचान सिस्टम में अस्थायी रूप से दर्ज हो जाती है। इसके बाद दोबारा eKYC कराने की ज़रूरत नहीं रहती, जब तक कि जॉब कार्ड में कोई बड़ी गलती ना हो, मजदूर की फ़ोटो बदलनी ना हो या आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट ना करनी हो। eKYC ना कराने से सबसे बड़ा असर मजदूर की मजदूरी पर पड़ेगा। सरकारी आदेश के अनुसार जिन मजदूरों का eKYC पूरा नहीं होगा उनका जॉब कार्ड सक्रिय नहीं माना जाएगा, उनकी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज नहीं होगी। हाजिरी नहीं होगी तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। एजेंसियां ऐसे जॉब कार्ड को अमान्य घोषित कर सकती हैं, यानी कि स्थिति वही हो सकती है जैसे पहले आधार सत्यापन न होने पर राशन और पेंशन में दिक्कतें आती थीं। अगर आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है तो eKYC कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना eKYC न हाजिरी लगेगी न मजदूरी का भुगतान होगा। इसलिए आधार कार्ड और जॉब कार्ड लेकर जल्द से जल्द अपने पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय पहुंचिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। चेहरा आधारित हाजिरी से फर्जी हाजिरी और दूसरे के नाम पर काम दिखाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और मजदूरी सुरक्षित व समय पर मिलेगी। किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और समय से अपनी eKYC अवश्य पूरी कराएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।